दोस्तों फाइनली सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 25 आ चुका है और आज मैं इसकी पूरा एक्सप्लेनेशन लेकर आपके सामने हाजिर हूं। अगर आपने पिछले सारे सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहां जाकर आप पहले के एपिसोड्स जरूर देख लो ताकि स्टोरी अच्छे से समझ आए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि संग सूहो जब अपने शैडो रेल्म में एंटर करता है वहां एक नया रेड गेट खुल जाता है और सूहो उसी गेट के अंदर चला जाता है। अब चैप्टर 25 की शुरुआत में हम सुंग सूहो, बेरू, एसिल और ग्रे को सामने कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड पाते हैं। सूहो हैरानी से कहता है, नो वंडर, इसी वजह से गेट से इतनी सारी सैंड बाहर आ रही थी। एसिल जवाब देती है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। ग्रे तो पूरी तरह से चौंका हुआ दिख रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सबको इजिप्ट में एक विशाल पिरामिड के बाहर देखते हैं। चारों तरफ सिर्फ धूल और रेत ही रेत है। इतनी गर्मी होगी कि आप लोग आसानी से समझ सकते हो, सूहो कहता है। लगता है ये एक डेजर्ट टाइप डंजन है। बेरू कहता है, मुझे पिरामिड के अंदर से बहुत पावरफुल माना महसूस हो रहा है। सूहो इधर उधर देखता है और बोलता है, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारी मशीन्स, गाड़ियां और वायर्स यहाँ क्या कर रही हैं। मैंने सुना था कि डंजन्स के अंदर कोई मशीन काम नहीं करती, तो फिर ये सब यहाँ कैसे? एसिल साइड में देखती है और कहती है, हो सकता है ये डंजन ही ना हो। तभी वहां कुछ लोग दिखते हैं। उनकी बातें सुनकर बेरू भी हैरान होकर कहता है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सूहो शांत स्वर में कहता है, एनीवे, जब तक ओरिजिनल गेट ठीक ठाक है हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं जल्दी से चेक करके आता हूँ। एसिल बोली, हाँ एक बार चेक करके आ जाओ। सूहो जाता है और तुरंत वापस आ जाता है। उसे इतनी जल्दी वापस आते देख एसिल पूछती है, कैसी थी यंग मोनार्क? सूहो पूरी तरह शॉक्ड दिख रहा है। वो हकलाते हुए कहता है, डी गेट। वो गायब हो चुका है। सीन शिफ्ट। बाहर की तरफ भी सब हंटर्स शॉक्ड हैं क्योंकि गेट्स एक एक करके डिसअपीयर हो रहे हैं। लोग चिल्लाते हैं, गेट्स आर डिसअपीयरिंग, पर वो अभी तक बाहर नहीं आया। हमें तुरंत इमरजेंसी लाइन से कांटेक्ट करना होगा। अब सीन पिरामिड के अंदर शिफ्ट होता है। वहां बहुत सारे लोग हथियार निकाले हुए खड़े हैं और उनके सामने सूहो और उसकी टीम है। पार्ट 1 में हमने देखा कि सूहो पिरामिड के अंदर पहुंच चुका है और सामने से बहुत सारे हंटर्स हथियार लेकर खड़े हैं। अब आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। वहां बहुत सारे हंटर्स हथियार निकाले हुए खड़े हैं क्योंकि उनके सामने संग सूहो और उसकी टीम है। सूहो उन्हें देखता है और सोचता है, थैंक गुडनेस, हम लोग पिरामिड के अंदर आ चुके हैं। यहाँ लोग हैं, शायद ये लोग ही थे जो गाड़ियां चलाकर आए हैं। उन हंटर्स को देखकर सूहो को लगता है कि ये लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं। वो सोचता है, क्या मैं किसी अलग देश में आ गया हूँ? और फिर खुद से कहता है, वैसे मैं कहाँ हूँ? तुरंत वो सोचता है, बहुत अच्छा हुआ कि मैंने अपनी फ्री टाइम में इंग्लिश बोलना सीख लिया था। उसको देखकर एक हंटर सोचता है, एक हंटर यहाँ तक आ गया। अब सिर्फ स्कैवेंजर गिल्ड ही नहीं बल्कि पूर्व दिशा से भी लोग इस जगह को क्लेम करने आ रहे हैं। दूसरा हंटर कहता है, हाउ ट्रबलसम, मुझे पता नहीं था इतने सारे बग्स यहाँ आ जाएंगे। उसकी तरफ देखते ही फ्लैशबैक शुरू होता है। वो सोचता है कि पास्ट में किसी ने कहा था, ग्रैनी ने एक प्रोफेसी की थी, ये जिंदगी जो मौत से पैदा होगी शैटर्ड सील से अपीयर होगी। वो एक टूम में अपीयर होगा जिसके अंदर मुर्दों को जगाने की ताकत होगी थी। उस प्रोफेसी के बाद वो हंटर को ऑर्डर देता है। यह फील्ड टाइप डंजन इजिप्ट में अपीयर हुआ है जो बिल्कुल उस प्रोफेसी से मैच कर रहा है। जाओ अब इसे क्लेम कर लो, वो हंटर घबराते हुए कहता है। तो दोस्तों पार्ट 2 यहीं खत्म होता है। हंटर्स की प्रोफेसी सामने आ चुकी है और अब सूहो से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होने वाला है। क्या सूहो फाइट करेगा या कुछ और होगा? अगर आपको ये पार्ट 2 अच्छा लगा तो लाइक कर दो। अगले पार्ट में हम देखेंगे सूहो पर अटैक, उसका पहला काउंटर और चैप्टर का एक्साइटिंग क्लाइमैक्स। अभी के लिए कमेंट में बताओ क्या लगता है, सूहो अब क्या करेगा? पिछले पार्ट में हमने देखा कि हंटर्स के बीच टेंशन बढ़ चुकी है और फाइट शुरू होने वाली है। अब आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। सूहो सोचता है, अब इन सबको एक दूसरे से फाइट करना ही होगा और अगर मुझे अपना अर्जेंट क्वेस्ट क्लियर करना है तो मुझे भी इन सब से फाइट करना ही पड़ेगा। बेरू कहता है, लगता तो ऐसा ही है यंग मोनार्क, इस रेट पर तो यही होगा। तभी संग सूहो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है और कहता है, अभी के लिए मेरे एनिमी वो गिल्ड और वो आदमी है जिसके पास आर्मर है। सूहो तेजी से जंप करता है, दीवार पर चढ़ जाता है और एक हंटर पर खतरनाक पंच मारता है, लेकिन वो हंटर ने सूहो के पंच को आसानी से टैकल कर लिया। वो सूहो की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, सरप्राइजिंग। फिर वो हंटर सूहो पर काउंटर अटैक करते हुए बोलता है, किसने सोचा था कि तुम जैसे कमजोर हंटर स्कैवेंजर गिल्ड के खिलाफ खड़ा हो सकता है? शायद तुम्हें उससे ज्यादा पावरफुल की बात सुन लेनी चाहिए थी। सूहो अंदर ही अंदर सोचता है, मैं इसे नॉकआउट करना चाहता था लेकिन इसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से टैकल कर लिया। आखिर ये सारे हंटर्स इतने टफ क्यों हैं? तभी सूहो अपने हाथ को मजबूत करता है और सोचता है, क्या अभी ठीक रहेगा अगर मैं रूलर्स अथॉरिटी यूज करूं? उसे पास्ट की बात याद आती है। एक बार में ही वो सी रैंक मॉन्स्टर स्पाइडर पूरी तरह मर गया था। वो सोचता है, अगर मेरी अटैक से वो मर गया तो सूहो फिर से अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो हंटर आसानी से उसके अटैक को फिर टैकल कर लेता है। पर तभी अचानक एक और हंटर आता है और सूहो के सामने वाले हंटर के गले पर तेज स्लैश कर देता है। वो हंटर वहीं पर मर जाता है। सूहो उसे देखकर कहता है, थैंक यू,
वो नया हंटर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें देख रहा था जब तुमने रैंडोल्फ के अटैक को डॉज किया। तुम सच में काफी इंप्रेसिव हो, लेकिन थोड़ी देर पहले तुमने जो हेजिटेशन दिखाया, किसी को मारने मर्डर करने से डर रहे थे, ये ठीक नहीं है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि यह दुनिया अब बदल चुकी है। यहाँ सिर्फ मैजिक बीस्ट्स ही हंटर्स के दुश्मन नहीं रहे, इंसान भी एक दूसरे के दुश्मन बन सकते हैं। अगर तुम डेंजरस पीपल जैसे लिजर्ड या फॉल्स रैंकर्स से खुद को बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमेशा तैयार रहना होगा। तो दोस्तों, पार्ट 4 यहीं खत्म होता है। सूहो को पहली बार साफ साफ बताया गया है कि इस नई दुनिया में हेजिटेशन रखना जानलेवा हो सकता है। क्या सूहो अब अपना हेजिटेशन तोड़ पाएगा? कमेंट में जरूर बताना क्या लगता है, सूहो अब क्या करेगा? वो हंटर आगे कहता है, अगर तुम फॉल्स रैंकर्स या लिजर्ड जैसे डेंजरस लोगों से खुद को बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमेशा तैयार रहना होगा। सूहो ये बात सुनकर चुपचाप उसी हंटर की तरफ देखने लगता है। हंटर मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने भी पहले सोचा था कि मैं जी जान से लड़ूंगा, लेकिन वो इनफ नहीं था जब तक मुझे ये नहीं पता चला कि इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए मुझे मारना भी पड़ेगा। सूहो अंदर ही अंदर सोचता है, अब तक मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ था कि मुझे किसी को मारना पड़ेगा। हाइना गिल्ड से फाइट के समय भी मैं उन्हें आसानी से रोक पाया था, बिना किसी को मारने की जरूरत पड़े। लेकिन अब ये सिचुएशन कितने दिन चलेगी? अगर मैं किसी को नहीं मारूंगा तो मैं खुद मर जाऊंगा, या जिन्हें प्रोटेक्ट करना है उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। पुराने थॉट्स को भूलना होगा। इस नई दुनिया में जहां कैटेक्लिज्मिक इवेंट्स हो रहे हैं, लेवल अप करने के लिए मुझे ये हेजिटेशन छोड़ना ही होगा, जैसे ली मनसांग को मारना पड़ा था। तभी वो हंटर कहता है, बाय द वे मैं भी एक हंटर हूं, असुरा गिल्ड से रियो सिंह। हम दोनों का दुश्मन एक ही है, क्यों ना हम दोस्त बन जाएं। ठीक उसी पल रियो सिंह के पीछे एक हंटर उसे मारने के लिए आता है, लेकिन सूहो लाइटनिंग स्पीड से मूव करता है। उसका हाथ बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और वो हंटर के चेहरे पर जोरदार पंच लगाता है। बूम! वो हंटर बहुत दूर उड़कर गिर जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सूहो ने अपनी रूलर्स अथॉरिटी लेवल 2 का इस्तेमाल किया था। सूहो कॉन्फिडेंटली कहता है, अब से मैं हेजिटेशन नहीं करूंगा। वो हंटर दूर जाकर गिरता है, सीधा रैंडोल्फ मेन विलन के पास। उसकी हालत देखकर रैंडोल्फ भी शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, उसने एक बी रैंक टैंक को एक ही हिट में मार डाला। सूहो उनकी तरफ कूल तरीके से देखता है और कहता है, मैं सुंग सूहो हूं, कोरिया से, चलो दोस्त बनते हैं। चैप्टर एंड। तो दोस्तों, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 25 यहीं खत्म होता है। सूहो की हेजिटेशन पूरी तरह टूट चुकी है। उसने रूलर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल किया और हंटर वर्सेस हंटर की फाइट की शुरुआत हो गई। इस चैप्टर में सूहो की ग्रोथ और माइंडसेट चेंज कमाल का था। आपको ये पूरा चैप्टर कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताना। सूहो का ये नया कॉन्फिडेंट अंदाज आपको पसंद आया या नहीं? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। बेल आइकॉन भी दबा दो ताकि अगला चैप्टर एक्सप्लेनेशन मिस न हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको सोलो लेवलिंग जैसी एनिमेशंस पसंद हैं या द वायरल एंडिंग देखना है तो वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। अंत में एक बार फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड। अगले चैप्टर में मिलते हैं। बाय।